नमस्कार। इस वीडियो पर क्लिक करके आप अपने आप को तैयार करने आए हैं जिससे आप वो सब कुछ रिसीव कर पाएं जो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। हिमालय की विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले योगी इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो मोह माया के इस बंधन से अपने आप को अलग कर चुके हैं, इसीलिए वो इस रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल किसी भी भौतिक चीज को पाने के लिए नहीं करते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड काम करता है, कैसे डिवाइन शक्ति काम करती है, कैसे यूनिवर्स की एनर्जी काम करती है, जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे इन सब से जुड़कर काम करता है, ये आज हम गहराई से जानेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम को लोग जैसा समझते हैं, जैसा मानते हैं, ये उससे भी बहुत आगे है। इसे आसानी से समझाने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे तरीके समझाए गए हैं, क्योंकि जब कोई शक्ति बहुत रहस्यमयी होती है, बहुत जादुई सी लगती है, तो लोगों को उस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य में जब धर्म की बात आती है, जब ईश्वर की बात आती है, तो लोग इस पर संदेह करते हैं। ये रहस्य खुद को एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से व्यक्त करता है। आज हम आपको इसी रहस्य के वो राज बताने जा रहे हैं जिनसे हिमालय में रहने वाले योगी अपनी जिंदगी को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। वो उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं जहां तक कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है कि आप उस शक्ति से तभी जुड़ पाएंगे जब आप हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में रहेंगे। ये रहस्य जानकर आप में से बहुत से लोग आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं और कुछ सचमुच इस पर विश्वास कर अपनी जिंदगी में अपनी मनचाही चीज को आकर्षित कर सकते हैं। इस बारे में बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम उस डिवाइन पावर से, उस दिव्य शक्ति से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रह्मांड से कैसे बात कर सकते हैं, या भगवान से कैसे बात कर सकते हैं। मैं जो चाहता हूँ उसे मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इन सब के बीच एक संबंध ढूंढते हैं, एक रिलेशन ढूंढते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके और ब्रह्मांड के बीच, या आपके और ईश्वर के बीच, या उस शक्ति के बीच जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, आप इस शक्ति को जो कहना चाहें, इस सृष्टि को बनाने वाले निर्माता के बीच, बेशक आप लॉजिकल या नॉन लॉजिकल किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, या आप आस्तिक हों या नास्तिक हों, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम सबको एक शक्ति ने बनाया है। कोई तो है जो हम सबका क्रिएटर है। इसी शक्ति ने सब कुछ बनाया है। आपको, हमें, हम सबको, हमारे आसपास की हर चीज को बनाया है। और अगर वो चीज मौजूद है जिसे हम चाहे अपना परमपिता परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें, माँ कहें, आप इस शक्ति को जो चाहे पुकारें, लेकिन ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि ये हमेशा हमारे आसपास मौजूद है। ये हमारे हर काम, हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रही है। ये हमेशा हमें देख रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी चीज के लिए अपनी इंटेंशन सेट करते हैं, अपने इरादे मजबूत करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी में मनचाही चीज को विजुअलाइज करते हैं ताकि वो आपकी जिंदगी में साकार हो। फिर चाहे वो विजुअलाइजेशन आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके पैसों को मैनिफेस्ट करना हो, प्यार को मैनिफेस्ट करना हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप उसे विजुअलाइज करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे वो हमारी बात सुनता है। बहुत कम समय में बहुत से लोगों ने इस शक्ति को समझकर अपनी मनचाही जिंदगी को जिया है। वो सब कुछ पाया है जो भी वो अपनी जिंदगी में चाहते थे, अपने सपनों को पूरा किया है, अपने एम को हासिल किया है, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पाया है, अपने जीवन में अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी से चमत्कार होते देखे हैं। सभी अलग अलग चीजों को पाने में वो लोग सफल हुए हैं। लेकिन ये केवल उनके बारे में नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान व्यक्तिगत रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब ये व्यक्तिगत शक्ति एक सामूहिक कोशिश में बदलती है, यानी जब एक इंसान से शुरू हुई इस शक्ति का इस्तेमाल एक धरातल पर अलग अलग लोगों द्वारा किए गए प्रयासों से जुड़ता है, तो आप समझ जाते हैं कि आखिर ये शक्ति उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति से कैसे जुड़कर काम करती है।
यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जानती हूँ बिना एग्जाम्पल के इसे समझना मुश्किल है, इसीलिए चलिए एक एग्जाम्पल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सिंगर बनने का सपना देखने वाला हर गायक गाना गाने जाता है, लेकिन ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनमें से विनर बस एक ही होता है। तो जो विनर यानी विजेता होता है, क्या बस उसी की आवाज सबसे अच्छी होती है? क्या बस उसी की कोशिश सबसे अच्छी होती है? क्या YouTube पर दिखाए जाने वाले लोग जो फेमस हैं, जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, क्या वो सबसे बेस्ट हैं? क्या वो दुनिया के बेस्ट डांसर्स हैं, या क्या वो दुनिया के बेस्ट सिंगर्स हैं? वहाँ जो योगा ट्रेनर आपको दिखाया जा रहा है, क्या वही दुनिया के सबसे ज्यादा आसनों को जानने वाला योगा ट्रेनर है? क्या एक वही है जिसे योगा के सभी चीजों की नॉलेज है? और कई बार इन सवालों का जवाब होता है नहीं। ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जिनके पास उनसे ज्यादा, उनसे अच्छी नॉलेज है, पावर है, टैलेंट है, लेकिन वो हिडन है, छुपा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो उनसे भी कामयाब हैं वो उनसे पीछे हैं? ईश्वर ने उन्हें क्यों नहीं चुना करोड़ों लोगों का प्यार पाने के लिए, बहुत फेमस होने के लिए? दे आर नॉट द चोजन वन। व्हाई? अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जाहिर है कि हम सब अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम सब अपने विचारों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय हम ये भी चाहते हैं कि कुछ तो हमारे साथ ऐसा हो कि हमें पता चले कि यूनिवर्स हमारी मैनिफेस्टेशंस को रिस्पॉन्ड कर रहा है, या हमारी प्रार्थना में मांगी गई चीज को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो हाँ, हमारी मैनिफेस्टेशंस में हम एक शक्ति से ही अपनी चीज मांगते हैं, जिससे हम ये आशा करते हैं कि वो हमारी मैनिफेस्टेशंस को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, अलाउ करे और उसे रियलिटी में बदल दे। राइट? कई बार आप अलग अलग चीजें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, बहुत बार नहीं भी होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा बस आपके साथ नहीं है। यहाँ कुछ और भी है जो इन सब चीजों पर राज करता है, जो मैनिफेस्टेशन के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जो आपके मैनिफेस्टेशन को रिस्पॉन्ड करता है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ऐसा बस आपके साथ है। हम सब एक हैं, वी ऑल आर अलाइंड। ऐसा किसी के भी साथ होना नेचुरल है। और जब हम इसे और गहराई से समझते हैं तो हम ये जानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं कि हम वो कैसे बन सकते हैं जिसे यूनिवर्स खुद चुने, यानी वी आर द चूजन वन। हम ये कैसे बने? हाउ डू वी बिकम दोज चूजन वंस, जिससे यूनिवर्स हमें रिस्पॉन्ड करे, हमारी मैनिफेस्टेशंस को एक्सेप्ट करे, उसे रियलिटी में बदल दे। ऑफ कोर्स हम सब ऐसा ही चाहते हैं और इसके लिए मैनिफेस्टेशंस की अलग अलग टेक्निक्स को भी फॉलो करते हैं। लेकिन वो चीज़ जिसके बिना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते होते रह सकती है, वो है आपकी क्षमता का आपके मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ना होना। अगर आपकी पात्रता आपके सपनों को, आपके मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ही नहीं होगी, तो वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी? मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया कि यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देना चाहता है जो हम चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वो करता है हमारा एक टेस्ट कि क्या आप उस चीज को संभाल पाएंगे जो आप उससे मांग रहे हैं। यानी अगर आप खुद को उस काबिल बना लें कि जो चीज आपने मांगी है आप उसे संभाल पाएं, आप उसके सक्षम हो जाएं, तो जब जब यूनिवर्स देखता है कि अच्छा मेरा बच्चा ये चीज चाहता है और क्या बात है, वो इसके लिए पूरी तरह से कैपेबल है, सक्षम है, योग्य है, तो आप उसकी रडार पर हैं और वो चीज किसी भी तरह यूनिवर्स आप तक पहुंचा कर रहेगा। जाहिर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट करेगा, लेकिन उस टेस्ट को देने के लिए अब हम खुद को तैयार कैसे करें? नहीं, इस टेस्ट की प्रेपरेशन स्कूल और कॉलेजेस में दिए जाने वाले टेस्ट की प्रेपरेशन से बिल्कुल अलग है। इसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी, पर खुद को तैयार करना है इस टेस्ट में पास होने के लिए। और इसमें पास होने के लिए आपको शरीर, मन,
आत्मा, इन तीनों में संतुलन और हमारे विचार, मस्तिष्क और वाइब्रेशंस और एनर्जी को इन तीनों चीजों से जोड़ना होगा। अब हम ये सारी चीजें अलाइन कैसे करते हैं, यानी कैसे हम इन सब को संतुलन में लाकर जोड़ते हैं। देखिए, आप अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, उन्हें फील करते हैं, तो एक तरह से आप अपने शरीर, मन, आत्मा और अपने विचारों के साथ इन सबको सामंजस्य में लाते हैं। और आप नहीं जानते, इन्हीं प्रैक्टिसेस के दौरान आप यूनिवर्स के टेस्ट में भी परफॉर्म करते हैं। यही आपकी तैयारी है यूनिवर्स के टेस्ट की। जिस तरह हम लोगों को अलग अलग पैरामीटर्स यानी अलग अलग मापदंडों पर मॉनिटर करते हैं, ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी हमें मॉनिटर करता है कि हम अपने मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने के लिए तैयार हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और लोग आपके पास जॉब इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो आप उन सैकड़ों लोगों में से एक व्यक्ति को कैसे चुनेंगे? अगर आप जज हैं तो या तो आप उसे चुनेंगे जिसकी क्वालिफिकेशन सभी लोगों में बेस्ट हो, या आप उसे चुनेंगे जो उन सब में सबसे ज्यादा मेहनती हो, या फिर उसे जिनमें ये सारी चीजें हों लेकिन इसके अलावा उससे एक ऐसी वाइब्रेशनल फीलिंग आए जिससे पता नहीं क्यों आपको वो इंसान परफेक्ट लगे। फिर बेशक अब चाहे उसकी क्वालिफिकेशंस बाकियों से कम हो, मगर आप बस ये कहेंगे कि पता नहीं क्यों वो इस पोजीशन के लिए बेस्ट लगा, परफेक्ट लगा, क्योंकि ये वो फीलिंग है और यही वो तरीका भी जिससे आप खुद को डिवाइन के टेस्ट के लिए तैयार करते हैं। आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि उस डिवाइन के लिए जब आपके सामने कोई नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे इंटरव्यू में उस व्यक्ति ने अपने आप को सबसे बेस्ट शो किया, हम खुद को यूनिवर्स के सामने बेस्ट दिखाते हैं। और आप खुद को बेस्ट कैसे शो करेंगे? यूनिवर्स आपसे आशा करता है कि आप हमेशा रियल रहें, आप में वो क्वालिटीज हो जिससे आप एक अच्छे इंसान लगें। इसके अलावा कुछ चीजें जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्वालिफाइड बनाती हैं, उनमें आपका परसिस्टेंस लेवल, यानी आप कितने जिद्दी हैं अपनी चीज को पाने के लिए। क्या आप पूरी तरह से समर्पित हैं? क्या आप में सचमुच वो इच्छा शक्ति है कि आप किस हद तक उसे पाना चाहते हैं? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि आप कितने कंसिस्टेंस हैं अपनी अप्रोच के प्रति, यानी कितनी शिद्दत से आप अपने मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए वो चीजें कर रहे हैं। तीसरी चीज है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान। क्या आप खुद के लिए, जिनके आसपास आप हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप अपना जीवन बिताते हैं, जिन्हें आप रास्तों में मिलते हैं, क्या उन सब लोगों के प्रति आप रिस्पेक्टफुल हैं? क्या आप पूरे दिल से उनका सम्मान करते हैं? और इसके अलावा क्या आप उन सब के प्रति विनम्र हैं? क्योंकि यूनिवर्सल पावर्स हमेशा आपके काइंडनेस और आपकी अच्छाई को प्रेज करती हैं। आपका गुस्से में चिल्लाना, लोगों को गलत बोलना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना और यूनिवर्स को भी गुस्से में रिस्पॉन्ड करना कि मुझे मेरी चीज क्यों नहीं दे रहे हो, ये सब गलत है। झुकिए, क्योंकि खुद प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। फलों से लदे वृक्ष तनकर खड़े होने की बजाय झुककर सबको मीठे फलों का आनंद लेने को प्रेरित करते हैं। वो हमें झुकना सिखाते हैं, क्योंकि हमारा कठोर और रूखा बर्ताव हमें महान नहीं, छोटा बनाता है। एक आखिरी चीज के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगी कि हमेशा अपने दिल में सेवा की भावना जगाए रखें, इस आशा से नहीं कि एक दिन आपको उस सेवा का फल वापस मिलेगा। किसी को कुछ भी दीजिए, किसी से कोई भी आशा मत रखिए। ये सोचकर भी नहीं कि इसके बदले में यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करेगा। हम जानते हैं वो करेगा, पर इस आशा का त्याग कर दीजिए। इस आशा के बंधन को तोड़ना जिस दिन आप सीख जाएंगे, उसी दिन से आप जिंदगी जीने के सही अर्थ को समझ जाएंगे। श्री कृष्ण भी तो कहते हैं, फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करते जाओ। और यकीनन जब हमारे काम अच्छे होंगे तो सभी अच्छाइयों का फल भी अपने आप मिल जाएगा। लेकिन इस फल का इंतजार मत कीजिए, बस सेवा की भावना का सच्चा अर्थ खुद से साकार करिए। इस दुनिया तक अपनी सेवा पहुंचाइए। आपकी अच्छाई किसी न किसी रूप में आप तक जरूर लौटेगी, वादा है।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन दबाकर अपनी सराहना हम तक भी पहुंचाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।